बंगाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बंगाल सी वोटर का ओपिनियन पोल का आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपके सामने मैं रख चुकी हूं और अब ये सवाल जो है वो बेहद दिलचस्प है। सर्वे का ये सवाल, इसमें पूछा गया कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी चुनौती दे पाएगी। और देखिए जो जवाब आ रहा है 54% हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दे पाएगी। ना कहने वाले सिर्फ 36% और पता नहीं कहने वाले 10% हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर दीदी का किला और उसमें सेंधमारी बीजेपी की तरफ से मुमकिन, यही एक तस्वीर सियासी तौर पर जमीन पर उभरती हुई। विजय जी, कि अभी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ये गठबंधन करेगा। आपको याद आ रहा है कि कांग्रेस का कोई लीडर या कांग्रेस की कोई एक्टिविटी वहां हो रही है? तो ये तो सीधी लड़ाई आज भी गठबंधन के बावजूद जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और ममता बनर्जी टीएमसी की दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और जेपी नड्डा दोनों वहां पर लगातार फोकस कर रहे हैं और अमित शाह का फोकस जब से उन्होंने पश्चिम बंगाल को लिया है तब से वहां पर लगा हुआ है। और जो बात अभी चर्चा की थी विनोद जी ने भी की कि इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, उन दोनों को यदि आप टक्कर देते हैं परसेप्शन में भी तो वो पूरा इलेक्शन दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगा। इसलिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जरूरी है। और वो चुनौती रिजल्ट में तो बाद में आएगी, परसेप्शन में सबसे जरूरी है कि आप उन पर अटैक करें। सर ये जो परसेप्शन वाली बात हुई है कि परसेप्शन में उन पर अटैक करें, तो मतलब आप, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं जिसमें ममता का चेहरा है, जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा है, पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो इससे फिर पूरे इंडिया गठबंधन को आप कमजोर कर पाएंगे ओवरऑल। ये है वो नैरेटिव जिसको धार दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, और ये चुनाव जो है क्योंकि नैरेटिव पे ही लड़ा जाना है। अब बहुत सारी चीज़ें, अब घोषणाएं तो बहुत सारी लाभार्थी की हो चुकी, जितना होना था नाम पर हो चुका। अब नैरेटिव सेट ये करना है कि कौन आगे ले जा सकता है देश को, कौन आगे संभाल सकता है चीज़ों को, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तौर पर हो या एनडीए गठबंधन के तौर पर हो। तो नैरेटिव बड़े लेवल पे सेट करना ये बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसी तरीके से मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा ममता और अखिलेश और लालू यादव, ये तीन को करना होगा, तभी चीज़ें उनके लिए उनके फेवर में जा सकती है, नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ मैदान हो जाएगा। मतलब गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर ये जो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस प्लस के लिए किलाबंदी करते हुए नजर आते हैं, आपको इनको टारगेट पर लेना होगा। और इसी वजह से बंगाल पर शाह का इतना फोकस, इसी वजह से बंगाल पहुंचते हैं अमित शाह। देखिए, इंडिया गठबंधन की बुनियाद क्या है? इंडिया गठबंधन की बुनियाद ये है कि जो जहां मजबूत है वहां वो बीजेपी का मुकाबला करे। बंगाल में ममता बनर्जी करें, बिहार में लालू नीतीश करें, महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे करें, तमिलनाडु में स्टालिन करें, वो अलग अलग, और जहाँ कांग्रेस है कांग्रेस करे। तो जाहिर है बीजेपी उन्हीं पर अटैक करेगी जो इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरे हैं, मजबूत ध्रुव हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटजी है वो ये है, जो नैरेटिव की बात ये आप जी कर रहे थे। देखिए, दो नैरेटिव इस समय है। एक नैरेटिव है कि मोदी जी जैसा मजबूत नेता, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़े। दूसरा नैरेटिव ये है कि क्या देश में फेडरलिज्म चलेगा, बहुलवाद चलेगा, या सिर्फ एक व्यक्ति की चलेगी, एक पार्टी की चलेगी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, एजेंसीज का क्या होगा, उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग। एक दूसरा नैरेटिव ये है। तो जो अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचा के कन्विंस कर पाएगा, सफलता उसको मिलेगी। दिबांग जी, जी ये बंगाल का फोकस और बंगाल का फोकस, जी जी पूछिए, बंगाल पर इतना फोकस अमित शाह का, तो कुल मिलाकर ये घेराबंदी जो क्षत्रप है इंडिया गठबंधन को जो मजबूती दे रहे हैं, उन्हीं की घेराबंदी के लिए, जी हाँ, उनकी घेराबंदी होनी चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो इसी वजह से कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमित शाह शुरू से ही बंगाल पर बहुत ध्यान देते आए हैं और जो उनके सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि उनके लिए वहाँ बहुत संभावना है। और बंगाल में उनको ये लगता है कि जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां भी अपना पीक पार कर गई थी, उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी अब उस स्थिति में आ गई हैं कि अब उनके खिलाफ बात की जा सकती है, वो उनके खिलाफ लोगों को लामबंद किया जा सकता है। इसीलिए उनको ये लगता है कि वहाँ मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत करने में तो वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जो मैंने कहा, उनकी मशीनरी भी है, संसाधन भी हैं, और इसीलिए बार बार वो वहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए, जो भी पार्टी बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ जाती है, और ये बहुत मौका देता है विपक्ष को कि फिर आप अपना वहाँ पर काम शुरू करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।